तो दोस्तों आज हो गया 31 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद के सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है और विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी यानी कि आज से हो रही है और आज ही के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को तंज कसा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूदा विधानसभा चुनाव में यदि 2017 के चुनाव में जीती गई 47 सीटें भी बचा ले तो वो मान लेंगे कि अखिलेश यादव एक अच्छे नेता है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, जो सपने देख रहे थे वो चकनाचूर हो गए हैं। जनता जानती है कि दंगाइयों के गिरोह के सिवा सपा के पास कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में चुनौती देने के लिए भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रविवार को गोरखपुर पहुंचे। उनके गोरखपुर पहुंचने के साथ ही जिले का राजनीतिक पारा चढ़ गया। चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के शहर में राम राज्य का दावा किया जाता है जबकि यहां पर रोज हत्याएं हो रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की गिरावट जारी है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 3674 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 30 मरीजों की मौत हो गई है। इस दौरान संक्रमण दर 6.37% रही। आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को 6954 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। दिल्ली में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 के नीचे आ गई है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने रविवार को कांग्रेस के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ नारे देती है लेकिन करती कुछ नहीं है। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर केवल यूपी में ही लड़की लड़ सकती है। पंजाब में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी अब सवाल उठा रही है। वहां महिला कांग्रेस की 12 कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव में मुझ पर जबरन फैसला थोपा जा रहा है। बिना बात किए ही बीजेपी जेडीयू ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है, जो मुझे मंजूर नहीं है। सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अभी हम सरकार में हैं लेकिन यही स्थिति जारी रही तो कब तक रहेंगे कह नहीं सकते। अगले महीने होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? क्या कांग्रेस मौजूदा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगाएगी या फिर राज्य इकाई प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी? खबरों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा खुद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी 1-2 दिन में कर सकती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि राज्य लोकतंत्र के लिए एक गैस चैम्बर बन रहा है। आपको बता दें कि बंगाल के राज्यपाल उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल लोकतंत्र के लिए गैस चैम्बर बनता जा रहा है। हम इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रयोगशाला नहीं बनने दे सकते। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। इमाम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के टिकट काटने को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन पर जमकर हमला बोला और बीजेपी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर को लगा कि मुसलमान उनका कैदी है, आंख बंद करके एक तरफा वोट देगा। इमाम नेता ने कहा है कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे और सपा को भी सबक सिखाएंगे। चाहता हूं, मैं उनसे इंसाफ चाहता हूं जिनको दबाया गया, कुचला गया, जिनको मारा गया, जिनके नौजवानों का मुकद्दर जेलों में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया गया। मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं भागीदारी की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूं, डिग्निटी की बात कर रहा हूं। बताओ ये कौन सा आसमान टूट पड़ा कि आज आप हम पर जब हम ये जायज मुतालिबात पेश करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ये कहता है कि हां क्षत्रिय होना कोई बुरी बात नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि बनिया होना कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर बताओ जमहूरियत में अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो सच है तो मैं भी सच हूं। मैं किसी मजहब की बरतरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक की बात कर रहा हूं, मैं बराबरी की बात कर रहा हूं। अगर उनको सम्मान मिल सकता है तो मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। कब तक मेरे मुकद्दर में दरी बिछाना शामिल होगा?
कब तक मेरे मुकद्दर में अगयारों की चौखट पर जाकर टिकट की भीख मांगना पड़ेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस के बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी तो आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़ा है। मेरे वालिद मरूम जिंदा नहीं है, मेरे मरूम कायदीन जिंदा नहीं है, मगर उनकी कुर्बानियों की बिना पर आज मंजलिस एक मुकाम रखती है। हमारे बुजुर्ग जिंदा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में आपके दरमियान में आता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि काश वो तमाम बुजुर्ग जिंदा रहते जो कस्मपुरसी और गरीबी के आलम में मंजलिस के झंडे को लेकर उस वक्त के आंध्र प्रदेश के कोने कोने में जाते। आज हमारे बुजुर्ग जिंदा नहीं है इस बात को देखने के लिए कि बिहार में मंजलिस के 5-5 एमएलए जीत कर आए और साजिशें की जा रही हैं, पेट में दर्द होता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 22 साल के शिवसेना के एमपी को मंजलिस ने हराया, औरंगाबाद की आवाम ने हराया। महाराष्ट्र में मंजलिस के 2 एमएलए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आवाज को मजबूत करना है, आपकी आवाज को मजबूत करना है। बताइए उत्तर प्रदेश की जनता, मैं आपसे कह रहा हूं, लोनी की आवाम मैं आपसे कह रहा हूं, जो गांधी से मोहब्बत करते हैं, जो भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, बताओ ये कौन सी बात कल अखिलेश यादव के एक अलाइंस पार्टनर ने कर दी? कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने ही पार्टी के 45% मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया है। बताओ फिर जब मेरी बात, क्या बात सच साबित नहीं हुई मेरी बात कि आपको मजबूर कर दिया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको मोहताज बनाया जा रहा है, इन लोगों के आपको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। अरे प्रयागराज में धर्म संसद, हरिद्वार, रायपुर का हुआ तो अखिलेश, जयंत, बहन मायावती कोई मुंह नहीं खोलते, कोई मुंह नहीं खोलता। आज उन्हीं के साथ वाला कह रहा है कि 45% सपा के मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया गया। अरे ये मजबूरी, ये मोहताजी छोड़िए, आप नेता बनिए, आप नेता बनिए, कायद बनिए। मैं आपके पीछे खड़े रहने को तैयार हूं, मैं आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हूं। अगर आप समझते कि असदुद्दीन ओवैसी की मौत अगर आपको फायदा पहुंचा, मैं तैयार हूं उसके लिए, मगर अपना हिस्सा तो हासिल करो। कब तक तुम दरी बिछाओगे? कब तक तुम अगयारों के महफिलों में बैठकर उनके सामने जी हुजूरी और गुलामी करोगे? अरे बराबरी की लड़ाई है, वो बराबर हैं, हम भी बराबर हैं, मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आपको एक अपील कर रहा हूं कि मंजलिस को एक बार मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश में यह हुकूक की लड़ाई है, यह संविधान के बचाने की लड़ाई है, यह गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की लड़ाई है, यह बेबसी से आजाद होकर उम्मीद पैदा करने की लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आइए मंजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। जो मुखालिफीन कहते हैं कि मंजलिस किसी मजहब के खिलाफ है, बताओ मेरा एक बयान बताओ, मैं अगर मैं किसी मजहब के खिलाफ की बात कही है तो मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना मेरी पार्टी है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तो चाहता हूं कि भारत का संविधान मजबूत हो, देश मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि चीन की आंखों में आंखें डालकर उनको डेप्सांग, डेमचाक और हॉट स्प्रिंग्स उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जो आज हमारी फौज को पेट्रोलिंग करने नहीं देती। मैं तो हर शोबे हयात में